रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मिलेगा किसी भी कीमत पे दोस्तों। रीजनिंग में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, इसी बात पे फोकस है। तो आपको एक आइडिया भी दिया जाएगा किस किस आपके प्रश्न बने हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में और कैसे कैसे एग्जाम आ सकते हैं, उसको मिला के इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी का प्यार दोस्तों बिल्कुल चाहिए। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने प्रीवियस ईयर भी उठाया हुआ है क्योंकि देखते हुए चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ये इलाहाबाद आरआरबी इलाहाबाद जो टीसी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इस प्रकार के प्रश्न बने थे। और आपके एग्जामिनेशन नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो होंगे 2 फिक्स रहेंगे। मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में कि किस किस के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नंबर दिख रहे हैं 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। इस हिसाब से अगर आप एक तरीके देखा जाए, हमको इसमें ऑड नंबर तो सारे दिख रहे हैं ना। ऑड नंबर हमारा आपका 9 भी होता है, लेकिन हमको 9 कहीं नहीं दिखा ना यहाँ पे। मतलब ऐसे 9 मान लीजिए 9 पहले चला गया। हमारा ऑड नंबर देखिए 11, 13, 15 भी तो हमारा ऑड नंबर है, लेकिन हमको 15 इसमें ऑड नंबर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स 15 विभाज्य है, उसे काटा जा सकता है 3 और 5 से। तो यहाँ पे जो संख्याओं का सीरीज चल रहा है वो क्या दोस्तों, ये एक अभाज्य संख्याओं का सीरीज चल रहा है। तो देखिए क्या होता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके दिमाग में वो क्लिक ही नहीं करेगा। तो क्लिक तभी करेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हमको क्लिक कर गया कि 11, 13, 17, 19, 23, 29, 41। 41 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो स्वयं से ही कटेगी। तो हमारे ऑप्शन में देखिए 43 है, तो 43 ही एक ऐसी संख्या है जो काटने के लिए 43 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन अभाज्य संख्याओं का जो सीरीज इसमें बनाया गया। देखिए ऐसे प्रश्न आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें। अब देखिए ये वाला जो है आरआरबी चंडीगढ़ टीसी परीक्षा 2004 में ये पूछा गया था। अब यहाँ पे और भी जैसे बहुत सारे एग्जाम सेम क्वेश्चन और भी एग्जामिनेशन पूछ लिया था। रेलवे का सबसे अच्छा ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार देखिए 2004, 2001, 2013 में पूछ लिया गया सेम टू सेम क्वेश्चन। हाजीपुर आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में पूछ लिया गया। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए व बी बहनें हैं, ठीक है। सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी की मौसी कौन है। देखिए कभी भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो कि सारणी बना लीजिए। मतलब सिंपल, जैसे कि कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं, तो आप इस तरीके से बना लीजिए भैया कि ए और बी ये दोनों बहनें हैं। मतलब माइनस का सिंबल लगा लीजिए, किसके लिए, क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है। प्लस का सिंबल भाई के लिए। सी ए का भाई है, तो भैया यहाँ पे देखिए जैसे सी है, सी पे हमने प्लस का सिंबल लगा लिया कि भाई ये दोनों ये सब भाई बहन ही हो गए आपस में। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए डी ई का भाई है। अच्छा अभी हमारे पास इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं डी जो भाई है किसका, ई का, तो डी पे हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब लास्ट में कह रहा है ई जो है वो बी की बेटी है। मतलब ये ई जो है ये माइनस, ये फीमेल है और बेटी है, तो इट मीन्स ये इसका बेटा भी हुआ डी का, यही बात है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डी की मौसी कौन है, तो आप इसमें देखिए डी के मौसी हो जाएंगी ए ना, और इनके मामा हो जाएंगे सी। हमारा जो ऊपर है सब तीनों के तीनों भाई बहन है आपस में, 2 बहनें 1 भाई, और नीचे ये दोनों भाई बहन है, और ये लोग पुत्र किसके हैं, बी के। तो इट मीन्स हमको ये समझ में आ गया कि ये दोनों जब भाई बहन है तो इसकी मौसी जो होगी वो ए हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो सी इज द राइट आंसर। तो आपके रिलेशनशिप से 2 से 3, क्योंकि 30 नंबर है, मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या ज्यादा पूछ रहा है। और क्लासेस दोस्तों डेली प्रैक्टिस करनी है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूंगा सभी को मिक्स करके मैं लाऊंगा, ऐसा नहीं है, जिससे कि आपको समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और लाइक का बटन एकदम दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी से आइडिया लगेगा कितने लोगों को क्लासेस की जरूरत है। तो एकदम दबा दीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए सीरीज का आपसे फिर एक पूछा था कुछ इस प्रकार से। कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया था। 325 है, 259 है, 204 है, 160 है, 127 है, 105 है, क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है भाई साहब। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है, घट रही है, तो आप पता कर लीजिए कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो 325 और 259 में डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 41 अगर दे दें, देखिए तो अगर हम इसको 41 अगर हम लोग इसको दे दें तो ये 300 हो जाएगा। फिर 25 और बढ़ रहा है ना, 41 25, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है दोस्तों ये 66 का घट रहा है। तो देखिए 66 घटा। अब यहाँ पे इस वाले में देखिए 59 था, 59 से 4 हो गया, यहाँ पे 55 घट रहा है। तुरंत दिमाग में क्लिक किया भैया ये 66 है या 55 है। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप समझ जाएंगे भैया यहाँ पे 44 होना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरीके से। आप देखिए यहाँ पे 44 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा है 44 का डिफरेंस 160 ना, सिंपल। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे -33 का डिफरेंस हो जाएगा ना।
यहाँ पे घट रहा है ना, हमारा घट रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से -33 हो जाएगा, फिर -22 हो जाएगा, तो 105 में हम लोग -11 कर लेते हैं। तो 105 -11 आप कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 94 मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग में जो नंबर सीरीज के हैं क्वेश्चन को, देखिए रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस बेस पे है, एकदम प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएगा। और एक दिन भी आप ऐसा ना हो, आप भले खाना न खाएं लेकिन मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, कम से कम 50-50 60-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप इस क्लासेस के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब आपके देखिए इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन है ये भी कम से कम 2 से 3 निश्चित तौर पे 100% पूछे जाएंगे। अब जैसे ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, जिसमें 12, 18, 30 है, नीचे 6 दे दिया, छोटी संख्या दे दिया, ऊपर 16, 32, 40 है, नीचे 8 दे दिया, ऊपर 36, 18, 27 है, नीचे क्वेश्चन मार्क दे दिया। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो भाई साहब ये तो आप लोगों ने दे दिया, अब है क्या, इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि क्या ऐसा चल रहा है। कुछ ऐसा जो नियम है पहले वाले में फॉलो हो रहा है, दूसरे वाले में फॉलो हो रहा है, अगर आपने इसे फाइंड कर लिया तो तीसरे वाले में अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो पकड़ना पड़ेगा इसको कि एक्चुअली में ऐसा क्या है जो इनके बीच में चल रहा है ना, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको पहले और दूसरे को एकदम ध्यान से देखिए। देखिए 6 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी काट देगी, आपका 18 को भी काट देगी और 30 को भी काट देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक ना। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30। 8 एक ऐसी संख्या है जो 8 दूनी 16 है, देखिए 8 चौका 32, 8 पंजे 40, पूरी काट रही है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन ऐसा संख्या है जो इन तीनों को काट सकता है, महत्तम समापवर्तक। सिंपल सा बात है, आराम से आपको यहाँ पे 9 दिख रहा है, जिसे 18 दूनी 36 और 27 कौन काटेगा, नहीं कटेगा। 12 से देखिए, 12 से तो मान लीजिए 36 काट लेंगे, बाकी नहीं कट पाएंगे। 9 से दोस्तों, देखिए 6 से आप 27 नहीं काटेंगे, लेकिन 9 से 9 त्रिक आपका 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। है तो ये मिसिंग नंबर का, लेकिन आपको मौसपा के तरीके से दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे, गेट रेडी। वैसे मैं आपको क्वेश्चन डिलीवर करता रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक सर्कल है, बीच में संख्याएं बड़ी हैं, सब में देखिए, इस एक में खाली है, यही आपको बताना है। चारों संख्याओं के बीच में, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों अक्सर ये होता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो रिजल्ट वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। लेकिन कैसे हम निकालेंगे ये आपको दिमाग लगाना है। जैसे पहले वाले में देखिए 8, 6, 6, 2, क्या इन चारों नंबर्स का प्रयोग करके हम 36 निकाल सकते हैं क्या? देखिए इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको डेली बेसिस पे, तभी क्लिक करेगा आपको। जैसे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अगर हम 8 और 6 का गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, और हम लोग 2 और 6 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12। इन दोनों को घटा लें, इन दोनों का डिफरेंस देख लें, तो कहीं ना कहीं 36 आपको मिल रहा है, मिल रहा है ना, बिल्कुल। दूसरे वाले में भी देखिए, अगर हम लोग 7 और 8 का गुणा कर लें कितना हो जाएगा, 7 8 56, और 5 और 2 का गुणा कर ले कितना हो जाएगा, 5 2 10, दोनों को घटा लें तो हमको 46 मिल जाएगा। देखिए इस गोले में भी 46 आपको दिया गया। सेम अब इसमें भी कर लीजिए, 7 गुणे 10 कितना हो गया आपका, 70, ठीक है। और 6 कितना हो जाए, 6 चौका 24, तो 70 में से आप 24 घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 46। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बने रहे। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए, और प्रैक्टिस भी मैं के लिए भी मैं क्वेश्चन आपको देता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रकार से ये आपका रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन है, उसका तरीका थोड़ा बदल दिया गया है, और ये एकदम लेटेस्ट परीक्षा जो है आरआरबी ग्रुप डी 18 अक्टूबर 2018 में जो हुआ था, क्योंकि इसके पहले ग्रुप डी 2018 में हुआ था, वही आपका देखिए उसी समय का ये क्वेश्चन है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, सौम्या और प्रीतम का क्या संबंध है। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो मतलब बहुत सीधा सीधा सा आंसर है, आपको दिख भी रहा है कि आपका इसका आंसर माँ ही आएगा। क्यों? क्योंकि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, मतलब वो तनु की भी माँ है, क्योंकि उसका जब एक भाई ही है, सौम्या उसकी माँ ही होगी एक तरीके से कह लीजिए। अच्छा, अब प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। एकमात्र भाई कौन सा हो गया, ये प्रीतम हो गया, और ये जो कि तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो तनु के पिता का एकमात्र, और यही वो भाई भी है एक तरीके से कह लीजिए। तो यहाँ पे प्रीतम का तो हमको सीधा समझ में आ रहा है कि प्रीतम का सौम्या उसकी माँ है, ठीक है। नहीं समझ में आया? अब देखिए सौम्या, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
कि हमने यहाँ पे कर दिया तनु, तनु के भाई हैं, तनु के एकमात्र भाई की माँ है, ठीक है। तो ये जो भी भाई है इसका नाम हमें नहीं पता, तो भाई जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट वे में ये भी इसकी माँ ही हुई क्योंकि उसका भाई है। अगले लाइन में कह रहा है प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखिए, एकमात्र बोल रहा है मतलब भाई क्या माँ का अलग पिता का अलग होगा, तो इसके जो पिता होंगे इनका एकमात्र पुत्र है जो इसका भाई है वही, इसकी भी माँ सौम्या ही है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि सौम्या का प्रीतम से क्या संबंधित है, तो वो इसकी माँ है। अब देखिए आरआरबी ग्रुप डी में इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस किए रहेंगे, जैसे ही समझ में आएगा फटाक से क्लिक करके आगे बढ़िए, ज्यादा समय इसमें नहीं लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी टाइप से है। देखिए ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अक्टूबर में जो 2018 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन, रिलेशन का ही है। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है ना। अच्छा, अजय ने क्या कहा कि यह लड़की मेरी माँ, उसकी जो माँ है अजय की, के पोते, उसकी माँ के पोते मतलब इसका अजय का लड़का हो गया ना, की पत्नी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अजय उस लड़की से क्या क्या रिश्ता है, तो अजय का रिश्ता तो ससुर, देखिए मतलब समझ में आ गया, डायरेक्ट ससुर ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जैसे क्या, अजय मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग रख देते हैं कि ये अजय है, ठीक है। अजय की माँ, हम लोग माँ की पीढ़ी को हमेशा ऊपर रखते हैं, अब इसके ऊपर जो होगा वो मतलब पोता पर पोता वो ऊपर बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो बेटा होगा, इसका जो पुत्र होगा वही इसका पोता होगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है। इसकी जो पत्नी है इसी के बारे में वो बता भी रहा है। तो भाई साहब जब इसकी पत्नी है तो ये अजय जो होंगे ससुर जी होंगे ना इनके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए हो जाएगा ससुर जी। तो ये देखिए सिंपली निकल गया आपका। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको सारी चीजें मिल रही हैं, टेस्ट वगैरह के लिए भी जुगाड़ कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी मैं डिलीवर कर दूंगा। चलिए, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, क्या बात है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए जैसे कहने का मतलब यह है, कंपास में ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। कह रहा है यदि पूर्व जो है उत्तर पूर्व बन जाए, मतलब इसको हल्का सा इधर घुमाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये जो नया वाला बना रहे हैं ये इस तरीके से बनाना चाह रहा है, मतलब ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा और आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो वेस्ट आपका ये हो जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा, सिंपल। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, समझ गए आप लोग, बस कंपास को थोड़ा सा हिलाना है, दक्षिण पश्चिम कर दीजिए। ये भी देखिए आपका 2018 का ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे आने वाले समय में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के एक साथ प्रैक्टिस वाले जो कि मैराथन क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो किसी कोड में दोस्तों 3 4 5 6 को रोप लिखते हैं और 1 5 5 2 6 को एप्पल लिखते हैं, तो इसी प्रकार से जो कि 5 4 6 1 3 को हम लोग कैसे कोड करेंगे। ऑलमोस्ट हमको सभी दिख रहा है कि एक अल्फाबेट पे कुछ न कुछ कोड दिया गया है ना, जैसे अब यहाँ पे है आपका हमसे किसका 5 किसके लिए दोस्तों, पी के लिए है, तो ये हो गया पी। आपका 4 देखिए, अरे तो हमको लग रहा अच्छा नहीं, 4 किसके लिए है, आप इन सभी में देखेंगे तो ओ के लिए, स्पेशली 4 किसके लिए है, ओ, तो हमको चाहिए पी ओ, तो देखिए पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, लास्ट वाले में भी नहीं है, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक दो भी अगर आपको आंसर मिल रहा है तो फटाफट करके आगे बढ़िए क्योंकि आपको समय भी बचाना है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक इस प्रकार के प्रश्न और देखते हैं। जैसे ईट को दोस्तों किसी प्रकार से कोड किया जा रहा है 318 में, चेयर को कोड किया जाता है 24156 में, उस तरह टीचर को कोड कीजिए आरआरसी पटना ग्रुप डी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार से कोडिंग किया गया देख लेते हैं। देखिए TEA तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना, तो अगर ये टी लास्ट में 8 है ना, ए है आपका बीच में और ई है मतलब 3 1, हमको 8 3 1 चाहिए, हमको क्या चाहिए 8 3 1 चाहिए। तो 8 3 1 पहले में है, दूसरे में है, इसमें नहीं है, चलिए एक एलिमिनेट किए हम लोग तब तक। अब यहाँ पे सी के लिए 2, इसके बाद 2 चाहिए हमको। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 8 3 1, इसमें लास्ट में 3 दे दिया, तो यहाँ पे ये भी मैटर गड़बड़ा गया। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये वाला लास्ट अगर इसको फाइंड कर ले 3 4 को, मतलब अगर हम लोग ई को फाइंड कर ले तो ई का क्या है 3, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी आप आंसर को तेजी, हमारा मेन मोटो है कि कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट करना।
दोस्तों ये पहली क्लास थी। आपको ऐसे बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे लगातार प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपका प्यार है मेरे प्रति, प्रोत्साहन है मेरे लिए। मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को क्लासेस चाहिए, तो दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे।